नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर से वापस आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ जो कि रिलेटेड है अगस्त महीने से। इस वीडियो में आपको अगस्त महीने के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मलेशिया। हाल ही में मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। और बात करें इसका मूल्य कितना, अनुमानित मूल्य कितना आंका गया है? तो 100 मिलियन US$ इसका अनुमानित मूल्य आंका गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है लेबनान। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नजीब मिकाती की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राजा मिर्च की एक खेप लंदन को निर्यात की गई है। यह मिर्च कहाँ की है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। यह मिर्च नागालैंड की है। और बात करें इस मिर्च की तो यह दुनिया की चौथी सबसे तीखी मिर्च है और इसे 2008 में GI टैग भी मिल चुका है और इसे 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था इसके तीखेपन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वहाँ के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने के लिए एक बिल पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2022 का डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2022 का डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और इस बार का थीम है इंडिया इज़ अ डिफरेंट मैन्युफैक्चर, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की स्थिति में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? मतलब हाल ही में टीकाकरण की स्थिति में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड किस उद्यान को मिला है? इसका सही आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड मिला है। और बात करें यह टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है साइरस पूनावाला। हाल ही में साइरस पूनावाला को 2021 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये कौन है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। और बात करें सीरम इंस्टीट्यूट तो इसका मुख्यालय पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किन दो देशों के बीच हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक का शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है एस्टेबन ओकन और ये रिनॉल्ट के ड्राइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की सेना प्रमुख ने खुद को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है? इसका सही आंसर है म्यांमार। हाल ही में म्यांमार के सेना प्रमुख ने वहां का खुद का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया अपने आप को। और बात करें वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है म्यांमार के? तो मिन आंग हलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दीपक दास। हाल ही में दीपक दास भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। और बात करें महालेखा नियंत्रक की तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ईरान। हाल में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, निकोल पाशिन्यान किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है आर्मेनिया। हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में निकोल पाशिन्यान को चुना गया है।
क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया गया था? तो हाल ही में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में भुवनेश्वर 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 1 अगस्त को। हाल ही में 1 अगस्त को भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में K2 पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका सही आंसर है शहरोज काशिफ। हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं शहरोज काशिफ। और बात करें ये कितने कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में K2 की चढ़ाई की है। और बात करें K2 की, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, गुइडो बेलिडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है पेरू। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में गुइडो बेलिडो की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर है वंदना कटारिया। हाल ही में वंदना कटारिया ओलंपिक में हॉकी में नंबर 1 खिलाड़ी बनी है जो कि हैट्रिक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? मतलब भारत में सबसे हल्की मेट्रो के लिए किस देश से पुणे में एक मेट्रो ट्रेन चलाई गई है जो कि किस देश से मंगाई गई है? इसका सही आंसर है इटली। हाल ही में इटली से टोटल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी पुणे, और हर ट्रेन में 3 कोच होंगे और ये ट्रेनें सितंबर 2021 तक पुणे पहुंच जाएंगी। मतलब अगले मंथ तक ही पुणे को सौंप दिया जाएगा इटली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव कौन बना है? तो हाल ही में भारत का पहला गाँव जो कि 100% टीकाकरण कर चुका है वो है व्यान। और ये कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 24, कू ऐप में शामिल होने वाला भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मतलब कू ऐप में शामिल होने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी। इसका सही आंसर है जगन मोहन रेड्डी। और बात करें कू ऐप की, तो ये भारत की माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट है और इस ऐप के थ्रू आप इंडिया के रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ISA में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? तो हाल ही में ISA में शामिल होने वाला 5वां देश जर्मनी बना है। और बात करें ISA, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में ZSI की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो हाल ही में ZSI की पहली महिला निर्देशक धृति बनर्जी को बनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और बात करें ZSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली का वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप में। हाल ही में लक्षद्वीप में वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और ये पानी के ऊपर बना एक तरह का घर होता है, जैसा कि आप फिल्म में देखे होंगे। और यह प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में ओलंपिक टीम को शामिल किया गया था। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में शामिल जो भारतीय दल थे उसी को इस बार का मुख्य अतिथि चुना गया था। और इस बार का 75वां और इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? इसका सही आंसर है लंदन। हाल ही में लंदन बेस्ट स्टूडेंट सिटी की रैंकिंग में टॉप पर रहा है। और बात करें इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर, तो वो है म्यूनिक। क्वेश्चन नंबर 30, नई फिल्म नीति किस राज्य ने लागू की है? मतलब नई फिल्म नीति किस राज्य सरकार ने लागू की है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 31, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखे जाने की
रखे जाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब से मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखे जाने की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन चर्चाओं में रही थी, यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। हाल ही में यह पावर स्टेशन सतलज नदी पर स्थित है, जो कि चर्चा में रही थी। और बात करें यह क्यों चर्चा में रही थी, तो ये एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए यह चर्चा में रही थी। और ये बात करें सतलज नदी की, तो ये किस राज्य में है? तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 60 भिखारियों को नौकरी दी है? तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया जो इस राज्य ने भी किया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने वहाँ के 60 भिखारियों को नौकरी दी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारत में एक खुराक वाली किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। मतलब जो अब इस जॉनसन एंड जॉनसन नामक जो वैक्सीन को मंजूरी मिली है, ये मात्र एक ही खुराक में यूज़फुल हो जाएगा। यूज़फुल है मतलब एक ही खुराक इसके। क्वेश्चन नंबर 35 है, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में भी हरियाणा में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं तीसरे टेस्ट क्रिकेट में। और बात करें इसी लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है, तो श्रीलंका के मिथैया मुरलीधरन है। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से केपी शर्मा ओली को नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई गई है? इसका सही आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 41, जायद तलवार 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है भारत और यूएई के बीच। और ये नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो अबू धाबी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 42, गोगरा क्षेत्र चर्चा में रहा था, यह कहाँ स्थित है? तो हाल ही में गोगरा क्षेत्र चर्चा में रहा था, यह लद्दाख में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा था, तो यहाँ से भारत और चीनी सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को हटा लिया था, इस वजह से यह चर्चा में रही थी। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदला है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल दिया। और इसके बदले में नया नाम कौन सा रखा गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद मोकबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ईरान। हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोकबर की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश ने उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है भारत। हाल ही में अपने देश भारत ने उन्नत किस्म की भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करने की घोषणा की है। और इसे कौन लॉन्च करेगा, तो इसरो। क्वेश्चन नंबर 46, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? इसका सही आंसर है टिकटॉक। हाल ही में टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन गया है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है, तो फेसबुक को इसने पीछे छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा
किया है। तो हाल ही में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसी डेट को क्यों चुना गया, क्योंकि इसी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लाया था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 48, लासा गोंगगर हवाई अड्डा जो हाल ही में चर्चाओं में था, यह किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है चाइना। हाल ही में चाइना में स्थित यह हवाई अड्डा है जो कि चर्चाओं में रहा था। यह तिब्बत इलाके में स्थित है, चीन के तिब्बत वाले इलाके में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है 2021 को। हाल ही में मतलब इसी साल को यूएन द्वारा विश्व का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में आईसीसी द्वारा जुलाई माह 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है स्टेफनी टेलर और शकीब अल हसन, इन दोनों को इस जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है कनाडा। हाल में कनाडा सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 52, देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित हुई है? तो हाल ही में इंदौर देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित की गई है। और यह बात करें इंदौर की, तो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में टॉप पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो हाल ही में बांग्लादेश 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, डुरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है कोलकाता में। तो हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है? इसका सही आंसर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह एयरपोर्ट है कहाँ? कतर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल में छत्तीसगढ़ वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 57, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? इसका सही आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ है दोस्तों? यह असम में है, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है केरल में। तो हाल ही में केरल में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की गई है। और और बात करें केरल से रिलेटेड करंट अफेयर की, तो पद्मश्री की पुरस्कार की योजना बनाने वाली यह राज्य है। क्वेश्चन नंबर 59, 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला चौथा आईटी कंपनी कौन बना है? इसका सही आंसर है HCL। तो हाल ही में HCL 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण के साथ पार करने वाली चौथी आईटी कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रशांत कुमार अग्रवाल किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में कितने नए स्थलों को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में 4 नए आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, और इसी 4 नए आर्द्र भूमि शामिल करने के साथ ही अब भारत में टोटल 52 आर्द्र भूमि क्षेत्र हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। 46 वेटलैंड क्षेत्र भारत में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका सही आंसर है दूसरे। हाल ही में दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़।
हाल ही में छत्तीसगढ़ ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है हर्षित राजा। हाल ही में 69वें ग्रैंड मास्टर के रूप में हर्षित राजा को विनर चुना गया है। और बात करें 68वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। और बात करें 67वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे लियोन मेंडोका जो कि गोवा से संबंधित रिलेटेड है। और बात करें इसी शतरंज ग्रैंड मास्टर में, तो अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था राज्य बन गया है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो घरेलू पर्यटन के मामले में ये टॉप पर रहा है। और विदेशी पर्यटन के मामले में बात करें तो तमिलनाडु टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में हकैंडे हिचिलेमा ने किस देश के नए राष्ट्रपति को चुनाव जीता है? इसका सही आंसर है जाम्बिया। हाल ही में जाम्बिया के नए राष्ट्रपति के रूप में हकैंडे हिचिलेमा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस राज्य में 12 वर्षों के बाद नील कुरुंजी नामक एक फूल खिला है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में नील कुरुंजी नामक फूल खिला है जो कि 12 वर्षों के बाद खिला है। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में पीटी उषा के एथलेटिक्स कोच का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका सही आंसर है ओम नाम्बियार जो कि पीटी उषा के एथलेटिक्स कोच थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? तो हाल ही में अपना देश भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है। और बात करें क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो हाल ही में गोवा में भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है। और बात करें गोवा की, तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा ही था। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 की रिच लिस्ट में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो हाल ही में इस लिस्ट में एप्पल सबसे टॉप पर है। और बात करें इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट है। और बात करें इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो अमेजॉन है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में टिम डेविड आईपीएल में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो हाल ही में टिम डेविड जो कि सिंगापुर से रिलेटेड है, सिंगापुर के खिलाड़ी है, ये आईपीएल में खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। और ये बात करें आईपीएल में किस टीम से खेलेंगे, तो आरसीबी के लिए खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई है? तो हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 76, किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिसन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ताइवान। हाल में ताइवान ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन का, जिसका नाम है मेडिसन, इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किसने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोवोल्ट विकसित किया है? याद रखिएगा दोस्तों, पहला स्वदेशी मोटर व्हील चेयर जिसका नाम नियोवोल्ट है, इसको हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व जल सप्ताह 2021 की शुरुआत कब से हुआ है? इसका सही आंसर है 23 अगस्त। तो हाल ही में 23 अगस्त से
विश्व जल सप्ताह 2021 की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो हाल ही में ये पुल उत्तराखंड में है दोस्तों, जिसको 150 साल बाद खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 80, पूर्ण अनुमति पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी है? इसका सही आंसर है फाइजर। हाल ही में फाइजर ने दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है, जो कि पूर्ण रूप से अनुमति दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर है कोपेनहेगन। हाल में कोपेनहेगन नामक शहर सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में टॉप पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बना था? इसका सही आंसर है टेक चंद। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं दोस्तों कुछ दिन पहले ही। इसका उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो टेक चंद। क्वेश्चन नंबर 83, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? इसका सही आंसर है दुबई में। हाल ही में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा और ऑब्जर्वेशन व्हील खुलेगा। और बात करें इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में दोनों मिठाई का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जिसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, किस भारतीय अभिनेता को इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत को इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दुनिया का प्रथम शहर कौन बना है? तो हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया, जो कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। और बात करें प्रति वर्ग मील में कितना कैमरा लगाया है दोस्तों? तो 1826 कैमरा प्रति वर्ग मील में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? याद रखिए दोस्तों, इसमें दूसरे राज्य की बात की गई है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश नई शिक्षा को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। और बात करें पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 88, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 89, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता है? इसका सही आंसर है भाविना पटेल। हाल ही में भाविना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल जीता है। यह कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, और बात करें टोक्यो पैरालंपिक कहाँ हो रहे हैं? तो ये भी जापान के राजधानी टोक्यो में ही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में भारत का पहला राज्य जो कि अपने वहाँ के 100% वयस्क आबादी को टीकाकरण करवा चुका है, वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।